अरे बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, सोचें और मेरे बारे में 10 गलत कमेंट आएं। यार बिना पानी के तैरने का क्या मज़ा। तो हमारे समय पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो छुप के पढ़ते थे और दुबकते थे। वो ओपनली बताना ही नहीं चाहते कि हमने ऐसा कुछ तैयार कर लिया है या हमने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली है। तो वो जो स्टूडेंट्स होते थे वो स्ट्रेटजिक गेम खेलते थे, वो कॉम्पीट करते थे अपने ही उन कैंडिडेट से जिनके साथ वो दोस्ती रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके साथ वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तू मेरा दोस्त है, हाँ भाई तुझे मैं पसंद करता हूँ, या तू मेरा रूममेट है, तू मेरा हॉस्टलर है। यहाँ पर हम सब जगह आपको ये चीज़ें हमारे टाइम पर भी थी, आपके टाइम पर भी देखने को मिलेंगी। तो एक्चुअल में जो आप व्यवहार बता रहे हो, ये जो चीज़, ये जो बिहेवियर हो रहा है वो आशीष इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग आसपास के एनवायरनमेंट से ड्रिवन हैं, और जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं वहाँ पर लोग नॉलेज को कोवेट करके रखना चाहते हैं, समेट के रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो मुझे पता है वो मुझ तक ही सीमित रह जाए, दूसरे को पता चल गया तो वो जीत जाएगा। यू विल नॉट बी कंफर्टेबल अंटिल यू टेल। ये तो बात है। दी आइडिया आई एम शेयरिंग कि आप अपनी परफॉर्मेंस को डिले कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट में रह के परफॉर्म करना चाहते हो। आप सोचते हो कि कंफर्ट कर करके झूला झूल झूल के आराम से पहले मैं ग्रो कर जाऊं, फिर मैं इन लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा और एक साथ मुझे ताली ही चाहिए, गड़गड़ाहट वाली। अब अगर ये सोचिए कि आप अपने को अलाउ करते हो फेल होने के लिए, अगर आप उन लोगों को अलाउ करते हो आप पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, सोचो आपके तन बदन में सुबह से शाम तक आग लगी रहेगी। आज 10 बार बेइज्जती हुई, आज 20 बार बेइज्जती हुई, आज 2 बार हुई पर बहुत कैड़ी वाली बेइज्जती हुई। अब जब ये आग हर वक्त लगी रहेगी, आप सोचो सुबह शाम उठते बैठते आप मेरी जान खा जाओगे। सर ये क्या, सर इसका क्या, सर इसे कैसे करूं, सर उसे कैसे करूं। कितने एग्रेसिव लेवल पे आप ट्रेनिंग करोगे। एंड इस तरह से आप कर क्या रहे होगे, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर रहे होगे जो आपको रोज़ पुश करेगा, जा ट्रेनिंग कर, जा सीख के आ, जा कुछ करके आ, जा कुछ उखाड़ के ला, तब बजेंगी ताली। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए क्या? या कंफर्ट वाला चाहिए? आप चाहते हो कि हाँ लोग जो हैं वो आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई ये कैसा परफॉर्म करेगा। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, सोचें और मेरे बारे में 10 गलत कमेंट आएं। यार बिना पानी के तैरने का क्या मज़ा। कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो कि पानी के बिना ही तैरोगे? पहले हम हाथ पैर चलाना सीख लें। भाई साहब ऐसा है, पानी में कूद जाओ 2-4 बार, 10-12 बार, 20-25 बार गुड़ुप 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 होएगी, अपना आप हाथ पैर चलाना सीख जाओगे और तैरना भी सीख जाओगे। तो आप लोग ये गलती कर रहे हो कि अपने को कंफर्ट जोन में बनाए रखना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो। तो अगर आप ट्रेनिंग के बारे में अनाउंसमेंट करोगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा शायद आपको लगे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैंने टीचिंग की जॉब शुरू करी थी, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज इन 2009 and I was so much clear that I want to be a motivational speaker and I became a teacher. स्टूडेंट्स को जाके आई टोल्ड कि मेरे को टीचर मत समझना, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई विल टीच इन दी सेम फैशन। एंड आई वॉज एक्चुअली नो बडी बट आई प्रोक्लेम्ड कि मैं ये हूँ। दैट टाइम यू नो व्हाट आई डिड, आई सेंट अ सिग्नल इन द यूनिवर्स that I am this. I declared in front of them that I am this. I discarded the common mentality of people to look at me as a teacher. They started looking at me from different perspective. I dressed myself in different approach. So if you just do this thing, if you announce, a teacher would be scared. When I joined as a teacher, I was in my 24 years of age. Okay, and I started teaching engineering students. I had this first option कि 5 साल छुप छुप के काम करता रहे, आराम आराम से इम्प्रूव हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्विच कर लियो। दिस वॉज द थिंग। बट व्हाट आई डिड, मैंने सारी चीज़ें अपने सामने खड़ी कर ली, चैलेंजेस अपने सामने बिल्ड कर लिए। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो कभी आए ही ना और ऐसे ही काम हो जाए।
चैलेंजेस से चुपट जाते हैं लोग, अपने आप चैलेंजेस को बिल्ड करते हैं अपने लिए, तब आप जाके ग्रो करते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ किसी दिन जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा और जब वो ध्रुव तारा निकलेगा और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, उस दिन चैलेंज आएगा और तब मैं चैलेंज लूँगा, उस दिन तालियों की गड़गड़ाहट होगी और उस दिन मज़ा आ जाएगा। भाई साहब वो दिन कभी नहीं आएगा। तो अगर आप बताते हो, अगर आप अपने चैलेंजेस अपने आप खुद बिल्ड करते हो, तो आपके हर समय डंडा रहेगा और वही डंडा आपको ग्रो करेगा। आपको याद होगा आशीष, जब मैं आपसे मिलने आया था पहले दिन, कैसी आपकी लंका लगी थी। एक दिन लंका लगी थी, आपने एक बड़ा डिसीजन ले लिया। जब रोज़ लंका लगेगी तो कितने बड़े डिसीजन लोगे, और जितने बड़े डिसीजन रोज़ लोगे, लोग एक बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, 6-6 10-10 महीने सोचते रह जाते हैं। आप हर रोज़ एक बड़ा डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आएंगे या छोटे आएंगे? बड़े बदलाव आएंगे। तो पहला रीज़न ट्रेनिंग के बारे में बताने का सिंपल सा ये है कि जब आप बताओगे, आप अपने को ऑथेंटिकेट करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दोगे, हाँ मैं फेथफुल हूँ, हाँ ये ट्रेनिंग के बाद कोई इफ और बट है ही नहीं। मैंने भी आपको बताया हमारी ट्रेनिंग में कोई इफ और बट है ही नहीं, कोई इफ और बट है ही नहीं। अब तो मुझे करना ही है, मरना है या करना है, सीधी सी कहानी है। तो मरने का इंतजाम तो करो, तभी तो करोगे। मारने वाले खड़े तो करो अपने लिए, मारने वाले खड़े करो, सबको बताओ, ऐलान करो। ये एक पहला पर्सपेक्टिव।